आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं, लंका में रहने वाले असुर राक्षस पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा शिवालय में। और विश्वास नगर में रहने वाले सभी, विश्वास नगर मतलब शाहदा, शाहदा का जो मूल सार है उसका मतलब, शाहदा का मतलब ही विश्वास है। तो हम अगर आप लोगों को विश्वास नगर कह दें तो आप समझ जाना कि शाहदा बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है। तो विश्वास नगर में रहने वाले आप सब, शाहदा में रहने वाले, इस बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा कि एक लोटे जल की महत्वता कितनी। एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें ढूंढेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शंकर को करीब में लेकर आती है, शंकर को पास लेकर आती है, शंकर को अपने नजदीक लेकर आती है, नजदीक। हमने पहले कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं, पहले भी कथा में कही, पहले भी बोले, आज फिर कहते हैं। आपकी जॉब लगी है और आपकी बहन के घर में 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, 9 वर्ष संतान का सुख है। शिव कथा कर रही है।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चले। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। बहुत एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की, उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था, शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर के प्रति वो कभी मानता नहीं था, शिव के करीब में नहीं गया, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया, शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है, उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के जमाने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, साढ़े साथी लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शनि महाराज के पांव में चोट लगी, शनि महाराज के पांव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर, गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो, और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया, और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है,
हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है, मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। अब उसके पति का एक फोटो आप लोग एलईडी पर पहले देखिए, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर डालने के बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये उठ नहीं सकता। पत्र को पढ़ेंगे। सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंधखेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और दौरान 1/5/2024 को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। धुलिया के छत्रपति अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन पूरा खराब हो चुका था। अब ब्रेन खराब हो गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने 5 दिन तक देखा पर कोई हलचल शरीर में नहीं थी। डॉक्टर ने 10 दिन तक देखा, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शरीर में कोई हलचल। एक निवेदन है, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है। जितने कार्यकर्ता यहाँ पानी की बोतल बांट रहे हैं उनसे निवेदन है, आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग अपने साथ में पानी लेकर आए हैं कि नहीं आए? जम के बोलो जरा। लाए हो सब लोग? कितनी बाटल लाए हो? 2 बाटल। आप लोगों को पानी की जरूरत है कि जो धूप में बैठे हुए हैं बहुत देर तक, लगभग सवेरे से वो धूप में बैठे हुए हैं, उनके पास में पानी नहीं है। मेरा निवेदन है, जो लोग पंडाल के अंदर ये पानी बांट रहे हैं, जो धूप में बैठे हैं, घंटों से खड़े हुए हैं पानी का इंतजार में, आप लोगों को अगर पानी बांटना ही है तो आप पीछे जाइए। और जो पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, छाता लेकर बैठे हैं, चादर लगा के बैठे हैं, आप उनको पानी देने का प्रयास करिए, उनको जल दीजिए। दस दिन तक इंतजार करा पर पति को होश नहीं आया, शरीर में हलचल नहीं आई। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे निकलते चले गए, पति के शरीर में कोई हलचल नहीं। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। अब करें क्या? हॉस्पिटल की एक बहन जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसका जल तुम्हारे पति के शरीर पर जरूर लगाओ। रुद्राक्ष नहीं था। फिर उसी आंटी ने कहा कि तुम जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर उसका पानी लाकर इसके शरीर में पोंछ दो, हो सकता है कि शरीर में थोड़ी सी हलचल हो जाए। 25 दिन से ये शरीर एक जैसी बॉडी पड़ी हुई है, कोई हलचल इसमें दिख नहीं रही है। बेटी, तेरी शादी को 1 साल हुआ है,
तू शंकर मंदिर जा। मोबाइल पर कथा सुनी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आई, बेलपत्र लाई, डॉक्टर से पूछ के उसके पलंग के पास में रख दिया, शरीर पर कपड़ा गीला कर कर शरीर से लगा दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पति के शरीर में हलचल होना 2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई, 25 दिन तक जब पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब 25 दिन के बाद मैंने जब बाबा के जल का प्रयोग करा, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बाद में फिर पुनः फोटो लगाई। आज मेरा पति वापिस स्वस्थ होकर खड़ा हो, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पहला फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, सबसे पहला फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और बाद में ठीक होने के बाद का दूसरा फोटो। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव कथा आप जितना भरोसा, आप जितना विश्वास शंकर पर करोगे, उतना शिव करुणा करने के लिए तैयार है, उतना शिव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है। शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन, और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन। शिव का भजन। समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए, समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम। क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा?
हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बालक को, पूरा शरीर जा चुका था। 25 दिन तक शरीर का एक अंग, आंख तो आंख, श्वास भी लेना बंद थी हो गई थी। वेंटिलेटर की श्वास ही शरीर में चल रही थी। पर बेटी ने एक आंटी के कहने पर, हॉस्पिटल की एक माँ के कहने पर शंकर जी के मंदिर दौड़ कर गई। कथा सुनते सुनते जल लाई, पति के शरीर पे कपड़ा लगाकर उसके मुख को पोंछना प्रारंभ कर दिया और उसके 2 घंटे बाद शरीर में हलचल हुई और आज आकर खड़ा हुआ शिव तक। शिव शिव आप उससे भरोसा, उसका विश्वास। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है। सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बने? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे हैं, पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए? शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा मां। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम, मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा मां, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे, क्योंकि रा के पास मां का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में मां का पत्थर अपने आप
आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था, और वो रा और माँ ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। पूरी सेना। सबने गुनगुनाया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। बस उसके विश्वास, भरोसा। और जब शिव की स्तुति का मूल था, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा विराजे, श्री श्री भोले के गंगा विराजे। हरि 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 ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा
भोले शंभो दोनों हाथों से ताली से बात करेंगे। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू ओ डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बाबा को अपने हृदय की बात अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबू वाली पिन जहाँ जगह मिले वहाँ बाबू वाली पिन हिल रही है, बाबू की। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला